हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट चल रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। इंटरनल में भी आपने देखा होगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इमर्जिंग ट्रेंड बता दो। इसके साथ में वो पूछ लेगा कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिए कि आईटी के कैरेक्टरिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। बेसिकली स्पीड, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, कनेक्टिविटी, ग्लोबल रीच, यही सब अपने आईटी के इंटरनेट के नहीं लिखना है इसमें, याद रखना है। यहाँ बच्चे क्या इंटरनेट के लिख लाते हैं, जब भी आईटी पूछा जाता है तो इंटरनेट के बारे में लिख देते हैं। नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे देखना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज characterized by its ability to process, store and transmit information with speed, accuracy and efficiency। ओके, बस यही तो, स्पीड हो गया, एक्यूरेसी हो गया, एफिशिएंसी हो गया, ये 3 पॉइंट तो हमको इसकी डेफिनेशन से निकल गए। इसके अलावा कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, इसके अलावा ग्लोबल रीच होती है, इसके अलावा इनोवेशन इसके अंदर बना रहता है, डेटा मैनेजमेंट होता है, सिक्योरिटी होती है। बेसिकली जो मेन प्रोमिनेंट क्वेश्चन इसके अंदर बनता है वो पूछता है कि एक्सप्लेन द आईटी एंड इट्स इमर्जिंग ट्रेंड्स। अब ये क्वेश्चन का आंसर अगर ये 2-3 साल पहले आया हुआ होता और आज आया हुआ हो तो दोनों का आंसर अलग अलग हो जाएगा। कैसे अलग होगा, क्योंकि इमर्जिंग ट्रेंड्स के अंदर आपके अंदर एआर आ जाएगा, ऑगमेंटेड रियलिटी आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, मशीन लर्निंग आ जाएगा, डीप लर्निंग आ जाएगा, इंटरनेट ऑन थिंग्स आ जाएगा, डेटा एनालिटिक्स आएगा, 5G 6G भी लिख दोगे तो चलेगा, क्योंकि अभी जापान तो 7G तक चला गया, तो आप 6G भी टेक्नोलॉजी लिख दोगे चलेगा। ब्लॉकचेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लॉकचेन अब हम फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ करने लगे हैं। थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ कि अब ब्लॉकचेन का यूज़ करके जो फार्मर्स है वो आइडेंटिफाई करने लग गए हैं कि ये वाला जो फ्रूट है वो कितने टाइम तक इसकी शेल्फ लाइफ है, मीन्स कि उसको कटिंग करेंगे तो उसके कितने घंटे तक ये सर्वाइव करेगा, या इसको रखेंगे तो कितने घंटे तक। तो एक अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ हो रही है सप्लाई चेन के अंदर। ब्लॉकचेन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स एक नया कह सकते हैं। एज कंप्यूटिंग आप सबको पता ही होगा, जब हम सुपर फास्ट कंप्यूटिंग कर रहे होते हैं, लाइक कि फास्टेस्ट नेटवर्किंग कही जाती है आज की तारीख में। और ऑगमेंटेड रियलिटी, अपन सब एआर के चश्मे जो यूज़ कर रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी, सॉरी वीआर, एआर में तो हम ही पहुंच जाते हैं, वर्चुअल रियलिटी में अंदर हमको केवल दिखाई देता है। और इसमें ही मैक्स रियलिटी, जिसको एक्स काइंड ऑफ रियलिटी, एक्सटेंशन रियलिटी भी बोलते हैं, वो भी इसी के अंदर पार्ट है। तो ये इमर्जिंग ट्रेंड्स है। तो इमर्जिंग ट्रेंड्स का याद रखना कि इस बार यदि क्वेश्चन आता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआर, वीआर के बारे में आपको लिखना ही लिखना है। इसमें डेटा एनालिटिक्स का टॉपिक डाल सकते हो, डीप लर्निंग का टॉपिक आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, इंटरनेट ऑन थिंग्स का टॉपिक इंट्रोड्यूस कर सकते हो, मशीन लर्निंग भी इसमें लिख सकते हो। तो ये 6-7 पॉइंट अपन को याद रखने हैं। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।